अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमोदयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। नमो नमः श्री द्वारकेश, जय जगन्नाथ। आज का विषय है अष्टादश पुराण का सार क्या है। वेद व्यास जी ने अष्टादश पुराण की रचना की, किंतु उसका सार क्या है। तो एक श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण में वेद व्यास जी ने अपने 2 वचन को ही ख्यापित करने का प्रयास किया है। अनेक विविध कथाओं के द्वारा सार उसके वो 2 वचन ही हैं। वो 2 वचन क्या है? पाप और पुण्य। पाप से बचे और पुण्य करने का प्रयास करें। किंतु पाप और पुण्य क्या है? तो वेद व्यास जी कहते हैं परोपकारः पुण्याय, किसी पर परोपकार करना, किसी की सहायता करना पुण्य है। पापाय परपीडनम, और किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को कष्ट देना मनसा वाचा कर्मणा, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी हम किसी का अनिष्टकारी वचन चिंतन में न लाए, मन से किसी को भी ऐसा वैसा न कहे। ये परपीड़ा से बचने का उपाय है। मनसा वाचा कर्मणा, वाचा से भी, वाणी से भी हम किसी का अनादर न करें। तो परोपकार पुण्याय, पुण्य क्या है? तो कहा कि परोपकार है। पापाय परपीडनम, पाप क्या है? तो कहा कि किसी को पीड़ा देना। बस इसी को पाप और पुण्य के माध्यम से समझना चाहिए। इसी बात को भक्त प्रवर प्रातस्मरणीय श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, पर उपकार सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहा कि किसी का हित करना यही पुण्य है, और किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं अधमाई, यही अधमता है, यही पाप है। इसलिए जितना हो सके परोपकार की भावना को अपने हृदय में परिष्कृत करें। एक सुभाषित भी है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। फल में जो वृक्ष आते हैं, वो वृक्ष में जो फल आते हैं वो वृक्ष नहीं खाते। गाय जो दूध देती है वो अपना दूध खुद नहीं पीती। नदी में जो जल बहता है उस जल से नदी अपनी प्यास नहीं बुझाती। तो हमारा भी शरीर जो है वो परोपकार के लिए ही है। तो हमारी मति अनुसार, हमारी शक्ति अनुसार हम किसी की सहायता करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि मनुष्यत्व जागृत होगा। नमो नमः श्री द्वारकेश, जय जगन्नाथ।